कश्मीर के रामबन में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से बड़ा हादसा हुआ है और अब तक 2 लोगों के शव मलबे से निकाले जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका भी है। शुक्रवार देर रात हुई इस हादसे के बाद अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू संभाग के रामबन जिले के खूनी नाला इलाके में गुरुवार देर रात निर्माणाधीन एडिट टनल धंसने से हुए हादसे के मलबे में दफन लोगों के जीवित होने के पहले से ही आस कमजोर थी और शुक्रवार शाम को गिरे पहले से भी ज्यादा मलबे ने किसी चमत्कार की उम्मीद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। शायद यही वजह रही कि मौसम बदलने के बाद बचाव अभियान को स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन पहले से भी ज्यादा मलबा गिरने की वजह से अब मलबा हटाने में और ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा परेशानियां आएंगी। हालांकि आज शनिवार सुबह मौसम में सुधार देख बचाव अभियान को एक बार फिर से तेज गति के साथ शुरू किया गया। आपको ये भी बताएं कि खूनी नाला में निर्माणाधीन टनल नंबर 3 की एडिट टनल निर्माण के दौरान अचानक हुए भूस्खलन से टनल धंस गई है और हादसे की जानकारी मिलते ही सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आपदा प्रबंधन दल और प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। आपको ये भी बताएं इस दौरान कि 3 घायलों को तो निकाल कर जिला अस्पताल रामबन भेज दिया गया है, जबकि हादसे के दौरान टनल के अंदर काम कर रहे 9 लोग मलबे में दबकर लापता हो गए हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो निर्माणाधीन टनल धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि खूनी नाला इलाके में यह हादसा हुआ है। कई लोग इसमें फंसे हुए हैं और आपको बताएं कि बहुत समय नहीं हुआ है इसका निर्माण कार्य शुरू हुए। अभी कुछ ही दिन पहले से इस टनल का जो निर्माण कार्य था वो शुरू हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार प्रशासन की तरफ से कहाँ लापरवाही रही, कहाँ पर चूक रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजहर हुसैन हमारे सहयोगी NH1 रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, अभी मौके पर स्थिति क्या है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है, कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं और कितने लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? जी मनीषा, अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, ये हमेशा जो है सर्दियों के आयाम में चाहे मौसम जब भी खराब हो जाता था तो ये नेशनल हाईवे सुर्खियों में छा जाता था। वो इस लिहाज से क्योंकि ये हमेशा के लिए जो है कई दिनों के लिए बंद रहता था, चाहे बर्फबारी होगी चाहे बारिश। उसके बाद में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस वक्त की हुकूमत ने एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया था, वो नेशनल हाईवे के हवाले से कि 4 लेन जो है नेशनल हाईवे तैयार की जाएगी। इस हवाले से मुख्तलिफ ये जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर से बराबर जो है जम्मू तक जो है मुख्तलिफ जो है टनलें जो है तैयार की गई। हालांकि हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक टनल का जो है इफ्तिताह किया था, जो कि काजीगुंड से बैनहाल तक जो टनल जाती है, काफी लंबी टनल मानी जाती है। उससे पहले जो है नाशनी टनल पे भी एक लंबी सी टनल जो है, जो मॉडिफाइड टनल है बिल्कुल, तो उसका भी इनॉग्रेशन किया था, वर्चुअली इनॉग्रेशन किया था। कुल मिला के जो ये नेशनल हाईवे ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है ये वैली के लिए, क्योंकि जो भी राशन पानी जो भी आता है वो इसी रास्ते से आता है। तो इसमें कई सालों से जो है काम चल रहा था। न कि हम जो अभी जो हादसा पेश आया है, ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में खूनी नाला है, ये काफी डेंजरस, पहले से ही ये काफी डेंजरस माना जाता है। ये जो इलाका है वहां पे, यहाँ पे हमेशा से ही जो है पसियां गिराती है। चाहे हम बारिश होती थी चाहे बर्फबारी होती थी, तो वहां पे हमेशा से वहां पे इस चीज का खतरा लाक रहता था। इस हवाले से जो है जिला प्रशासन, या हम यूं कहेंगे जो कंसर्न वहां पे अथॉरिटी थी, वो इस काम में जुड़े हुए थे कि जल्द से जल्द जो है ये काम कंप्लीट हो जाए। हालांकि उसमें जो है काफी हद तक वो कामयाब हो गए हैं। अगर हम पूरे नेशनल हाईवे की बात करें तो काफी सारे ऐसे टनल है जिनसे जो ये रास्ता है, कहीं अगर हम सुबह 6 बजे निकलते थे तो शाम के 11-12 बजे तक हम श्रीनगर से जो है जम्मू तक पहुंच जाते थे। लेकिन देखिए सवाल तो ये भी खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह की आप जिक्र कर रहे हैं कि खूनी नाला इलाका पहले से ही बेहद संवेदनशील कैटेगरी में है और ऐसे में बहुत
प्रयास करने चाहिए प्रशासन को और सरकार को कि इस जी इलाके मनीषा, को कहीं ना कहीं जी इस पर एहतियात बरती जाए, लेकिन फिर उसके बाद एक अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी जी मनीषा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना कि खूनी नाला, हम अगर शैतान नाला की बात करें, हम अगर बीबी शिरीन की बात करें, हम अगर चंद्रकोट की बात करें, हम अगर बहुत सारे जो ऐसे मोड़ है जहां पे काफी डेंजरस, जो काफी डेंजर माने जाते थे, उसमें जो है प्रशासन जो है कामयाब हुआ है, वहां पे टनल तैयार हो गई है। अगर हम खूनी नाला के बगैर हम शैतान नाला की बात करें तो उस पे जो है बड़ी लंबी टनल जो है खींची है, काजीगुंड से जो है बनिहाल तक, तो वो टनल जो है वो कंप्लीट हो गई थी। लेकिन जो खूनी नाला, जो ये हादसा पेश आया है, ये अचानक से पेश आया क्योंकि ये पहाड़ी जो है काफी बुरबुरा पहाड़ी है और ये अचानक से गिर गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन उसी वक्त जो है जिले प्रशासन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा अभियान, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई और यहां तक कि जो पुलिस के आला ओहदेदार थे वो भी पहुंच गए, डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी पहुंच गए। वो इस कोशिश में लगे थे कि वहां पे जल्द से जल्द जो फंसे हुए थे टनल के अंदर, उनको जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि ये जो इलाका है काफी पहाड़ी इलाका है और वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी सख्त है और ऊपर से जो मौसम के हालात थे, मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। हालांकि दिन रात करके जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जुम्मा रात के से ही अभी तक जो है जारी और सारी है। हालांकि जो अभी तक डिप्टी कमिश्नर रामबन ने जो है ये पुष्टि की थी कि एक और बॉडी जो है उन्होंने वहां से रिकवर किया। हालांकि उसको मजीद जो है फॉर्मेलिटीज के लिए वहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और इसके बाद में जो है अभी और जो है 9 मजदूर वहां पे फंसे हैं। बड़े पैमाने पे वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि ये जो आफत है, ये हम नागानी आफत कह सकते हैं। था जिससे हादसा हुआ, जो धंसा है, वो तो निर्माणाधीन था, यानी अभी उसमें प्रोसेस था, वो बन ही रहा था। इसी बीच सवाल ये भी कि प्रशासन को इस तरह की तैयारी पहले से करनी चाहिए थी ताकि इस तरह का हादसा ना हो, और अगर इस तरह का हादसा होता है तो उस पर किस तरीके से लोगों की जो जान है वो कहीं ना कहीं जोखिम में ना जाए, उस पर लापरवाही बरती गई। और साथ ही साथ ये भी लापरवाही कि जो टनल का निर्माण जिस सामान के साथ, जो सामग्री उसमें यूज हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी कच्ची या फिर वो भी कहा, अगर हम उसे कहें कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी मनीषा, ये जिले ये वहां पे प्रशासन ने ऑलरेडी जो है कंसर्न वहां पे एजेंसियां हैं जो इस पे काम कर रही है, जिन्होंने हम अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, हम अगर नाशरी टनल की बात करें, वहां पे भी बड़े प्रोजेक्ट है, जो नामुमकिन काम है वो उन्होंने अंजाम दिया है। अब यहाँ पे चूक है, कहीं पे मशीनरी की चूक भी हो सकती है या मौसम ने वहां पे साथ नहीं दिया, कुदरत ने वहां पे साथ नहीं दिया, जिस वजह से वहां पे ये हादसा पेश आया। लेकिन जहां तक प्रशासन की बात है, वो इस चीज में लगी है कि कहीं ना कहीं जो है किसकी चूक है, इस पे भी इंक्वायरी होगी बाकायदा। तो जो पुलिस वहां पे पहुंचे इसके ऊपर भी इंक्वायरी होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी इंपॉर्टेंट यह है कि अंदर जो फंसे लोग हैं उनको बाहर निकालना। बाद में जो इसमें बाकायदा तौर पे प्रोसेस चलेगा कि कहां पे चूक होगी, किसकी लापरवाही की वजह से, तो उनको बाकायदा तौर पे उनको तो सजा मिलेगी ही। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से जो 9 आदमी है जो पिछले 2-3 दिन से वहां पे फंसे हैं, क्या वो जिंदा है, क्या अगर वो जिंदा है तो उनको किस तरीके से वहां से रेस्क्यू किया जाए। अभी जो लाश वहां पे मिली है वो बिल्कुल दबी हुई मिली हुई है वहां पे, जिस तरीके से फिर डीसी रामबन ने भी फिर ट्वीट करके कहा कि हमने एक और डेड बॉडी जो है वहां पे रिकवर की है। कुल मिलाकर जो इस हादसे में जो है अभी तक जो है 2 लाशें जो है वहां से बरामद कार्य वहां पर जारी है। अजहर, अगर हम मौके की स्थिति की बात करें तो वहां पर इस तरह अभी कितनी टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हैं? जी हाँ जी मनीषा, अगर हम राहत कार्य की बात करें, बिल्कुल दिन रात वहां पे जो काम चल रहा है। ऊपर से जो नेशनल हाईवे जो है काफी बिजेस्ट रोड माना जाता है, तो हमें जो सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने जो है 2 बजे के बाद में ये नेशनल हाईवे श्रीनगर कौमी शहरा जो है बंद करके रखा है ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसमें तेजी लाया जा सके। क्योंकि ऊपर से ये भी देखना है, कुछ यात्री जो है वो जम्मू में फंसे हैं और कुछ यात्री यहाँ से जो है कश्मीर में भी फंसे हैं, तो उनका भी देखना है और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना है। कुल मिलाकर ये अभी जो है प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। मनीषा, ठीक। अजहर, अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।